सीखे। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई, तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, इतिहास में नाम शेष हो गए। लेकिन इतनी विपत्तियों के बावजूद, हजारों हमलों को झेलने के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक आस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा। बहराइच में महाराज सुहेलदेव पासी के सामने लोग लड़ने के लिए आए थे, मात्र 2 लोग बचे थे, सबके सब मार डाले गए थे। और 1971 में 95,000 पाकिस्तानी कायरों को किस तरीके से मुर्गा बना करके नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था भारत के बहादुर जवानों के द्वारा। और अगर इसके बाद भी आंखें नहीं खुलती हैं तो एक बार पुनः देख ले अपनी ताकत को। मैं तो यही कहूंगा, अंत में मुझे केवल यही कहना है कि बहुत महत्व मत दीजिए, ये हैदराबादियों को बहुत महत्व मत दीजिए, ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी जाएंगे शक की निगाहों से देखे जाएंगे। भारत का संत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी भारत की संत परंपरा जाती है। सिंगापुर में मैं गया, मैं देर में पहुंचा, जब एयरलाइंस में बैठने के लिए हुआ तो उसने मेरे कपड़े देखे और सबसे आगे की सीट में बैठे हुए लोग वो खड़े हो गए, वो मुझे बुलाने लगे कि आप आगे। मैंने कहा नहीं, मेरी सीट पीछे। कहा नहीं आप आगे बैठिए। वहां की थाईलैंड में गए, वहां की बस में आगे की 2 सीट तो केवल संतों के लिए है, यानी मुफ्त में यात्रा करिए, जितनी यात्रा कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाएंगे भारत की संत परंपरा का सम्मान है और भारतीय नागरिकों का सम्मान है। यह भारतीयता की देन है। ओबामा जी, इसके लिए किसी से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। हमारा प्रमाण हमारी विरासत है, हमें जो कुछ भी मिला है वह दुनिया के सामने है। लेकिन याद रखना, अगर कोई हिंदुत्व को छेड़ेगा तो वह मानवता की बर्बादी का संदेश होगा और कुछ नहीं होगा। हिंदुत्व दुनिया के अंदर सुख और शांति का प्रतीक है और विश्व हिंदू परिषद इसका नेतृत्व कर रहा है। विश्व सुरक्षा की गारंटी हो। मैं कहता हूं भारत के मौलानाओं से और भारत के पादरियों से भी, आज ISIS नाम का एक आतंकी संगठन इराक और सीरिया के अंदर जिस निर्ममता के साथ मानवता को कुचल रहा है, वहां पर यजीदी समुदाय के साथ साथ तमाम अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ी निर्ममता के साथ काटा जा रहा है। और यही नहीं, शिया मुसलमानों को भी मारा जा रहा है, उसी बर्बरता के साथ काटा जा रहा है। भारत के सब मौलाना मुंह बंद किए हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ISIS के खिलाफ बोलेंगे तो वह एक प्रकार से इस्लाम के खिलाफ वक्तव्य होगा। क्या इस्लाम का स्वरूप या बर्बर स्वरूप है इस्लाम का? हम आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? जब पाकिस्तान के अंदर वहां पर धर्मांतरण की गतिविधियों में लिप्त पादरियों की निर्मम हत्या होती है, तो ओबामा कुछ नहीं बोलते, तब ब्रिटेन कुछ नहीं बोलता,
तब ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं बोलता, तब दुनिया के अंदर वेटिकन सिटी से कोई आवाज नहीं निकलती है। मैं एक दिन पढ़ रहा था मक्का के बारे में, सऊदी अरब के उस पवित्र शहर के बारे में। कहा जाता है कि मक्का में कोई गैर इस्लामिक नहीं जा सकता, कोई गैर मुसलमान वहां नहीं जा सकता। वेटिकन सिटी के बारे में पढ़ रहा था, वहां गैर ईसाई नहीं जा सकता। लेकिन काशी हिंदुओं की सांस्कृतिक राजधानी है, धार्मिक नगरी है, काशी के अंदर सब लोग आ सकते हैं। अब उदार कौन है? यानी हमारी काशी में सब लोग आ सकते हैं, ऊंची ऊंची मीनारें बना सकते हैं, मीनारों से चिल्ला सकते हैं, तो भी हम पर आवाज, तब भी हम पर आरोप लगते हैं। लेकिन सऊदी अरब में, मक्का मदीना में कोई दूसरा नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, कोई दूसरा गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। वेटिकन सिटी में कोई गैर ईसाई नहीं जा सकता, लेकिन उन पर कोई आरोप नहीं लगता है, आरोप हम पर लगता है। आप उन सच्चाइयों को देखिए। अगर वेद किण्वंतो